बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्टूडियो ड्राइंग ऑटोकैड में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम 2D ड्राइंग यूजुअली सिंपल पोर्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैं इस पोर्शन से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये रेक्टेंगल से। तो इसकी डायमेंशन हमें गिवन है 20 mm इसका हाइट है और 60 mm इसका लेंथ है। तो मैं ये रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर 60 20 mm का एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके बाद मैं ये लाइन बना लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब मैं ये लाइन बना लेता हूँ, ये लाइन और ये लाइन। तो इसकी डायमेंशन हमें गिवन है ऊपर 80 mm इसकी डायमेंशन है। इस लाइन की टोटल लेंथ 80 mm है और इस लाइन की लेंथ ये भी हमें गिवन है, ये 60 mm है। अगर हम 80 से 60 माइनस कर ले तो हमारे पास 20 बन जाता है। अगर 20 को हम 2 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 10 mm इस तरफ है और 10 mm इस तरफ है। 10 और 10 20 बन जाता है और इस लाइन के दरमियान, इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान 20 mm का डिस्टेंस है। तो मैं इस लाइन को बना लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और 10 mm इस तरफ एक लाइन बना लिया और मैं 10 mm इस तरफ एक लाइन बना लेता हूँ। अब इसके बाद मैं ये लाइन बना लेता हूँ, ये लाइन और ये लाइन। तो इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है, 20 mm इसका डायमेंशन है, यहाँ पर हमें गिवन है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है 20 mm। तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और यहाँ से 20 mm डिस्टेंस का एक लाइन बना लिया। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बनाएंगे, ये। तो इस सेंटर से, इस लाइन के मिड पॉइंट से हमें जो डायमेंशन गिवन है वो 80 mm है। तो 80 mm हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें इस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा और फिर हम 40 डायमीटर का सर्कल बनाएंगे। तो चलो हम इसको इस पॉइंट से ट्रैक भी कर सकते हैं और इस पॉइंट से लाइन भी बना सकते हैं। तो मैं लाइन के ज़रिए इसको बना लेता हूँ ताकि हमारे पास क्लियरली आ जाए। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस लाइन पर क्लिक कर लिया और ऊपर डिस्टेंस 80 mm एंटर कर लिया। तो ये हमारे सर्कल का सेंटर है। तो मैंने सर्कल के नीचे एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर 40 mm डायमीटर का एक सर्कल बना लिया। अब मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये पोर्शन। तो इसकी लेंथ हमें गिवन है, इसकी लेंथ, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। 20 mm ये डिस्टेंस 20 mm है। तो मैं इसको सेंटर से 10 mm इस तरफ ऑफसेट कर लेता हूँ और 10 mm इस तरफ ऑफसेट कर लेता हूँ। तो मैंने ऑफसेट करने के लिए वो एंटर कर लिया और डिस्टेंस एंटर कर लिया 10 mm और इसको इस तरफ ऑफसेट कर लिया और इसको इस तरफ ऑफसेट कर लिया। मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने TR डबल एंटर कर लिया और इसको इस तरह ट्रिम कर लिया। मैं इस लाइन को इरेज कर लेता हूँ, इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर। तो इसको मैंने ट्रिम कर लिया। अब मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये पोर्शन। तो इसकी टोटल डिस्टेंस 20 mm है और इस ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये हमें गिवन है 140 mm है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 140 को 2 पर डिवाइड कर ले तो ये डिस्टेंस हमारे पास 70 mm आ जाता है। तो 70 mm हम इस तरफ जाएंगे और 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। तो हमारे पास ये इस तरह फिगर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इसके सेंटर से 70 mm डिस्टेंस एंटर कर लिया और 10 mm ऊपर डिस्टेंस एंटर कर लिया और 10 mm अगर हम नीचे डिस्टेंस एंटर कर लेते हैं तो ये टोटल हमारे पास 20 mm बन जाता है। तो मैं नीचे की तरफ बल्कि एंटर कर लेता हूँ और अगेन एंटर और इस तरफ से 10 mm एक और लाइन बना लेता हूँ। तो इसको मैंने बना लिया। अब मैं इसको मिरर कर लेता हूँ तो ये इस साइड पर भी बन जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मिरर के लिए MI कीबोर्ड से एंटर कर लिया। मैं इसको इस पॉइंट से मिरर कर लेता हूँ और इस पॉइंट से और 9 पर क्लिक कर लिया।
अब अगर हम देख ले तो इस पोर्शन को हमने बना लिया, इस पोर्शन को अगर हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाएं और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाएं तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड शेप बन जाएगा। अगर हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाएं और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाएं तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड शेप बन जाएगा। तो चलो मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और अगेन इसको इसके साथ मिला लिया। इस लाइन को मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको मैंने इरेज कर लिया और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने ट्रिम के लिए TR डबल एंटर कर लिया और इसको मैंने ट्रिम कर लिया। तो इस पोर्शन को हमने बना लिया। अब हम ये पोर्शन बनाएंगे, ये पोर्शन अगर हम देख ले तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें डायमेंशन गिवन है, यहाँ पर 100 mm है। इस लाइन के दरमियान और इन दोनों के सेंटर के लाइन के दरमियान जो हमें डायमेंशन गिवन है वो 100 mm है। तो मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 100 mm की, और तो ये लाइन हमारे पास ड्रा हो जाएगा। अब मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ 30 mm ऊपर और 30 mm नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डायमेंशन गिवन है इस लाइन की वो टोटल 60 mm है। अगर 60 हम 2 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास 30 mm ऊपर बन जाता है और 30 mm नीचे बन जाता है। तो चलो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस लाइन इसके सेंटर से 100 mm नीचे एक लाइन बना लिया और इस तरफ मैं एक इमेजिनरी डिस्टेंस दे देता हूँ। मैंने इस तरह डिस्टेंस दे दिया और इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ऑफसेट के लिए मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह स्ट्रेच कर लिया और स्केप कर लिया। इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो हमें डायमेंशन गिवन है वो 60 mm है, तो मैं इसको 30 mm ऊपर ऑफसेट कर लेता हूँ और 30 mm नीचे ऑफसेट कर लेता हूँ। नीचे की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस लाइन को स्ट्रेच करेंगे 30 mm पर और फिर ये डिस्टेंस हमें गिवन है, हम ये डिस्टेंस दे देंगे। तो इसको मैं ऊपर की तरफ ऑफसेट कर लेता हूँ। तो ऑफसेट के लिए मैंने O एंटर कर लिया और 30 mm डिस्टेंस एंटर कर लिया 30, और इसको इस तरह ऊपर ऑफसेट कर लिया। अब ये आर्क हमें गिवन है, ये रेडियस हमें गिवन है, इसकी रेडियस 50 mm है, इसकी रेडियस 50 mm है। तो इसको हम फिलेट के ज़रिए भी बना सकते हैं इस आर्क को, और टेंजेंट रेडियस के ज़रिए भी हम इसको बना सकते हैं। तो चलो मैं इसको टेंजेंट रेडियस के ज़रिए बना लेता हूँ। तो मैंने 10 रेडियस पर क्लिक कर लिया और इस पोर्शन पर क्लिक कर लिया और इस लाइन पर क्लिक कर लिया और रेडियस एंटर कर लिया 50 mm। तो इस तरह हमारे पास ये रेडियस, ये आर्क क्लियर हो गया। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने TR डबल एंटर कर लिया और इसको मैंने ट्रिम कर लिया। अब ये मिड पॉइंट का लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये लाइन है जो हमने ड्रा कर लिया है, ये लाइन है। तो इसको हमने ऊपर की तरफ ऑफसेट किया है 30 mm, लेकिन नीचे की तरफ ऑफसेट नहीं किया है। तो मैं इस सेंटर से इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ 30 mm इस तरफ, 30 mm इस तरफ ऑफसेट और 30 mm इस तरफ ड्रा कर लेता हूँ। फिर हम ये डिस्टेंस दे देंगे जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 150, और 150 के बाद फिर ये डिस्टेंस देंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 20 mm, और फिर इस तरह ये पोर्शन ड्रा हो जाएगा। तो मैं इसको नीचे की तरफ ड्रा कर लेता हूँ 30 mm ऊपर की तरफ ऑलरेडी हमने ये लाइन ड्रा किया है। 30 mm मैं नीचे अब ड्रा कर लेता हूँ, इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ 30 mm नीचे की तरफ। तो मैंने इस लाइन पर क्लिक कर लिया और अब इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया स्ट्रेच करने के लिए, और नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप लोग इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें। तो मैं अब डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 30 mm। 30 mm मैंने एंटर कर लिया, तो ये 30 mm पर स्ट्रेच हो गया। अब ये डिस्टेंस हमें गिवन है ये, क्योंकि यहाँ पर तो हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है कि कितना, ये इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो ये यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। तो हम इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस देंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक।
अब हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस गिवन है 150 mm है, तो मैं यहाँ से 150 mm इस तरह एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और 150 mm डिस्टेंस एंटर कर लिया। अब यहाँ से हमें ये लाइन हमने ड्रा कर लिया, ये लाइन यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब अगर देख ले तो ये डिस्टेंस हमें इसमें गिवन है, इसकी लेंथ, इसकी टोटल डिस्टेंस इसके दरमियान 60 mm है जो कि यहाँ पर हमें गिवन है, और इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है वो 80 mm है। अगर हम 80 से 60 माइनस कर ले तो हमारे पास 20 mm बन जाता है, तो 20 mm बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 10 mm ऊपर की तरफ है और 10 mm इस तरफ नीचे की तरफ है। तो मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ 10 mm इस तरफ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और 10 mm इस तरफ डिस्टेंस दे दिया, और ये भी डिस्टेंस हमें गिवन है 20 mm। तो मैं इस तरफ 20 mm डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरफ 20 mm डिस्टेंस एंटर कर लिया, और ऊपर की तरफ डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है 80 mm। तो मैं ऊपर की तरफ डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 80 mm। मैंने 80 एंटर कर लिया। मैं इस तरफ पर भी ये सिमेट्रिकल है, तो इस तरफ जो हमें डिस्टेंस गिवन था वो 20 है, तो मैं इस तरफ पर भी 20 mm एंटर कर लेता हूँ। 20 एंटर कर लिया और नीचे की तरफ 10 एंटर कर लेता हूँ, या आप लोग इसके साथ इंटरसेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया, तो ये इस तरह बन गया। अब हमें ये रेडियस, ये फिलेट रेडियस हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस हमारे पास है ऊपर की तरफ 10 mm। तो इसको मैं फिलेट का रेडियस भी 10 mm दे देता हूँ। इस लाइन को मैं एरेज कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं नहीं एरेज कर लेता बल्कि इसको मैं फिलेट दे देता हूँ। तो मैंने फिलेट के लिए F एंटर कर लिया और माउस से राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद रेडियस पर क्लिक कर लिया और रेडियस एंटर कर लिया, 10 mm एंटर कर लिया। इस पॉइंट, इस लाइन पर क्लिक और इस लाइन पर क्लिक, और अगेन एंटर कर लिया कमांड रिपीट करने के लिए। इस लाइन पर क्लिक और इस लाइन पर क्लिक। तो ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। इस पोर्शन को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने TR डबल एंटर कर लिया कीबोर्ड से और इसको मैंने ट्रिम कर लिया। तो इस तरह हमने इस पोर्शन को क्रिएट कर लिया। अब हमें इस सेंटर पर ये आर्क बनाना होगा जो कि इसकी रेडियस हमें गिवन है 30 mm है। तो मैं इस रीजन पर एक सर्कल बना लेता हूँ इस पर। तो मैंने सर्कल के नीचे एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर रेडियस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ 30 mm रेडियस का, एंटर कर लिया। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो 90 mm है। तो मैं 90 mm का एक लाइन बना लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यहाँ से मैं एक लाइन बना लेता हूँ, यहाँ पर हमें डायमेंशन गिवन है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। तो इस पॉइंट से हमें जो लेंथ गिवन है वो 90 mm है। यहाँ पर हमें गिवन है 90 mm। तो मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ 90 mm डिस्टेंस का। तो मैंने 90 mm एंटर कर लिया। अब हमें यहाँ पर फिलेट भी गिवन है। तो यहाँ पर फिलेट हमें गिवन है 20 mm इसका रेडियस है, और यहाँ पर भी इसका रेडियस फिलेट 20 mm है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर भी फिलेट 20 mm रेडियस है और यहाँ पर भी फिलेट 20 mm रेडियस का है। तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो हम इसको फिलेट के ज़रिए भी बना सकते हैं और टेंजेंट रेडियस के ज़रिए भी बना सकते हैं। तो मैं इसको फिलेट के ज़रिए बना लेता हूँ। तो मैंने फिलेट के लिए कीबोर्ड से F एंटर कर लिया और माउस से राइट क्लिक कर लिया, रेडियस पर क्लिक कर लिया और रेडियस एंटर कर लिया 20 mm रेडियस, और इस लाइन पर क्लिक, इस पर क्लिक और अगेन एंटर कर लिया कमांड रिपीट करने के लिए। इस लाइन पर क्लिक और इस लाइन पर क्लिक। इस पोर्शन को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने कीबोर्ड से TR डबल एंटर कर लिया और इसको मैंने ट्रिम कर लिया इस तरह। अब इसके बाद मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये पोर्शन। तो हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जिस तरह हमने ये लाइन ड्रा कर लिया था। तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ पर भी हमें फिलेट रेडियस गिवन है तो हम ये रेडियस देंगे।
तो मैं इस लाइन को स्ट्रेच कर लेता हूँ, इसको मैं इस तरह इमेजिनरी स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो मैंने स्ट्रेच कर लिया। अब मैं यहाँ पर फिलेट देता हूँ, तो फिलेट के लिए मैंने F एंटर कर लिया और कीबोर्ड से और माउस से राइट क्लिक कर लिया, रेडियस पर क्लिक कर लिया और फिलेट रेडियस दे दिया 50 mm। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके दरमियान ये लाइन हम हो गया, तो हम इसको फिलेट के ज़रिए भी बना सकते हैं और टेंजेंट रेडियस के ज़रिए भी बना सकते हैं। तो इस लाइन को मैं अगेन ड्रा कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया। अब इसके बाद हम ये पोर्शन बनाएंगे, ये पोर्शन। तो इस पोर्शन को बनाने के लिए हमें ये भी फिलेट का फिलेट है, तो हमें यहाँ पर फिलेट गिवन है 80 mm रेडियस। तो इसको फिलेट करने के लिए हमारे पास ये लाइन भी मौजूद है, ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी मौजूद है। हमें इस वर्टिकल लाइन की ज़रूरत है। तो हम वर्टिकल लाइन कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट ये डिस्टेंस कितना है। तो 20 + 60, तो ये हमारे पास बन जाता है 80 mm। तो मैं इसको 80 mm इस तरफ एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ और फिर इसको फिलेट कर लेता हूँ। तो ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसके दरमियान ये गैप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान ये गैप 80 mm का है। तो मैं लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पॉइंट से इसको ट्रैक कर लेता हूँ इस तरफ 80 mm एंटर कर लिया और इसको इस तरह ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया। अब मैं इसको फिलेट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर फिलेट हमें गिवन है 80 mm। तो मैं इसको फिलेट कर लेता हूँ 80 mm पर। तो हम इसको फिलेट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। सर्कल के नीचे एरो पर क्लिक और टेंजेंट रेडियस पर क्लिक, इस लाइन पर क्लिक और इस लाइन पर क्लिक और रेडियस एंटर कर लेना है 80 mm, जो कि हमें गिवन है। तो ये पोर्शन हमारे पास क्लियर हो गया। मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर, इसको मैंने ट्रिम कर लिया और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह ट्रिम कर लिया। मैं इस पोर्शन को और इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इरेज कर लिया। इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर, इसको भी मैंने ट्रिम कर लिया। अब ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हमें यहाँ डायमेंशन गिवन है 20 mm। तो यहाँ से हम 20 mm नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ से 60 mm इस तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ पर अगेन ये रेडियस देंगे फिलेट का, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 20 mm। तो चलो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैं 20 mm का एक लाइन बना लेता हूँ नीचे की तरफ और यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस गिवन है 60 mm। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ पर 20 mm का एक लाइन हमने बना लिया। अब मैं यहाँ ये लाइन बना लेता हूँ 60 mm का। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 60 mm एंटर कर लिया। अब ऊपर की तरफ हमें एक इमेजनरी लाइन बनाना है, इमेजनरी डिस्टेंस लाइन बनाना है, मतलब कि आप इसको जितना भी डिस्टेंस दोगे दे सकते हो। तो मैंने इस तरह एक लाइन बना लिया, अपनी तरफ से इसको डिस्टेंस दे दिया और स्केप कर लिया। अब हम ये फिलेट बनाएंगे इसके दरमियान। ये फिलेट हमें ये फिलेट और ये फिलेट और ये फिलेट ये सिमेट्रिकल है। तो ये फिलेट का रेडियस 20 mm है, इस फिलेट का रेडियस भी 20 mm है। तो चलो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने फिलेट के लिए F एंटर कर लिया और माउस से राइट क्लिक कर लिया, रेडियस पर क्लिक कर लिया और 20 mm एंटर कर लिया। इस लाइन पर क्लिक और इस लाइन पर क्लिक। तो इस तरह ये पोर्शन हमारे पास क्लियर हो गया। मैं इस लाइन को इरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने इरेज कर लिया। ये वही सेम फिगर है जो हमें गिवन था। यहाँ पर हमने इसको बना लिया बिल्कुल इसी डायमेंशन पर। बिल्कुल इसी डायमेंशन पर हमने इस फिगर को ऑटोकैड में बना लिया इस तरह।